दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि ये क्लास किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जो बच्चे यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एसएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एसएससी में जीके का जो वेटेज है बढ़ गया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, तो यूपीएससी के बच्चे के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटलीस्ट बेस फाउंडेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप चाहे नेक्स्ट कुछ और बुक रेफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, विथ एमसीक्यू। पहला देखते हैं, पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को कहां से सारा पावर अथॉरिटी मिलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74 एंड 75 डील विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74 एंड 75, ठीक है। अब और एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज रियल एग्जीक्यूटिव। अब रियल एग्जीक्यूटिव क्या है? अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ा है ना, प्राइम प्रेसिडेंट इज नोन एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो रियली पावर फंक्शन को एक्सरसाइज करेगा, जो पावर को यूज करेगा रियल में, वो है प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट को नॉमिनल, देखिए प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉमिनल। नॉमिनल बोलने से बस नाम के लिए सिर्फ, ठीक है, क्या है? नाम के लिए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। वाई नॉमिनल? क्योंकि वो जितने भी पावर फंक्शन करते हैं ना, सब प्रेसिडेंट का राजी रजामंदी के बाद ही करते हैं। अगर सॉरी, प्रेसिडेंट जो भी फंक्शन करेगा प्राइम मिनिस्टर का रजामंदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर बैक से बोलेगा यस आप इस काम के लिए प्रोसीड करिए, तभी प्रेसिडेंट प्रोसीड करेगा, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंट नॉमिनल है, ठीक है। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड रियल हेड ऑफ द कंट्री, और प्रेसिडेंट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो प्राइम मिनिस्टर का हाँ में हाँ मिलाएगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर का अगर यस होगा तो होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर नो बोल दिया तो नहीं होगा, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, ये मैंने पार्लियामेंट क्लास में लिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी एमएलए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे स्टेट से अपॉइंट होके जाते हैं। हर एक स्टेट का कुछ कुछ कोटा है, वो बेसिस में एमएलए सारे जाते हैं। जाके अपॉइंट कितना होते? अपॉइंट होते 552, इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, होता पार्लियामेंट में। इसमें से करीबन एक 75 टू 80 मेंबर जो होगा, जो सबसे खास खास वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता? मेन मेन डिपार्टमेंट को हेड करता। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको हेड करता है? एंटायर लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का इंपॉर्टेंट एक पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। एज ए होल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ एंटायर लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट, कैबिनेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी कैबिनेट का इंपॉर्टेंट है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एक 75 टू 80 मेंबर का समूह है। कहा कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? इसका भी छोटा समूह, मतलब एक 4-5 का जो समूह होगा उसको कैबिनेट बोलेंगे। 14-15 कितना भी, थोड़ा अपना अपना हिसाब से रखते हैं, ठीक है, हर एक गवर्नमेंट। तो इसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे। वो और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज्यादा करीबी लोग जो रहेंगे उसको कैबिनेट बोलेंगे, ठीक है। और कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। क्यों? बोल से प्राइम मिनिस्टर क्या है? कैबिनेट का हेड है। और कैबिनेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर खास खास मेंबर है। तो जो भी फंक्शन, जो भी काम होगा, जो भी पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज होगा, वो किसका हामी का बात होगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किससे सजेशन लेगा? अपना खास मेंबर, कौन है? कैबिनेट। और कैबिनेट क्या है? लिंक है बिटवीन, और ये जो प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। क्यों बोला गया? प्राइम मिनिस्टर को अगर हम बीच में रखे, ऊपर कैबिनेट रख देते हैं और नीचे प्रेसिडेंट रख देते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर लिंक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हेड है। तो ये क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर जो भी कैबिनेट जो डिसीजन लेगा, जो इंपॉर्टेंट खास खास बंदा,
वो सारे पास ऑन करेगा प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन, यस वो जब हेड है, प्राइम मिनिस्टर जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली ही इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक, ऑल द फंक्शन। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, क्या लिखा है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इससे मत सोचिए हाँ प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, ना ना, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट भला ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है। जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होगा ना, जो मेजोरिटी पार्टी होगा उसका जो लीडर है, मतलब पार्टी के सब मेंबर मिलके एक बंदा को अपना लीडर बनाएगा, और वो लीडर को सजेस्ट प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेगा कि ये हमारा लीडर है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, तभी जाके जो प्रेसिडेंट उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, ठीक है। कोलिशन, कोलिशन इन लोकसभा मतलब जब कोई एक पार्टी पावर में नहीं होता तो चार पार्टी मिलके कोलिशन बनाएगा, मतलब एक बड़ा ग्रुप बनाएगा, और उसका जो लीडर है सब मिलके जो रजामंद होंगे, जो ग्रुप का लीडर, उसको क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट इन इस तरीके से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि प्रेसिडेंट यूज डिस्क्रिशनरी इफ नो क्लियरिटी मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी मतलब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी मतलब अपना मन मर्जी कब अप्लाई करेगा, जब कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। और कब मेजोरिटी नहीं होता, जब कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, कोलिशन, सॉरी कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, जहां पर बहुत सारा लोकसभा नहीं राज्यसभा का भी मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जनता पार्टी, जनता दल, कितना छोटा छोटा पार्टी, ये सारे मिलकर एक समूह बनाएंगे, जो ग्रुप होगा, जो लोकसभा में जो मेंबर जाते हैं, राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं, ये सारे ग्रुप मिलकर एक, मान लीजिए लोकसभा का पकड़ लीजिए 552 मेंबर है, इन लोग जो कोलिशन, अब देखिए प्रेसिडेंट देख रहा है ये कोलिशन में ना कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, इस पार्टी के पास 10% है, इसके पास 5% है, इसके पास 20, मतलब मेजोरिटी किसी के पास ढंग का नहीं है। तो ये केस में प्रेसिडेंट कोई भी एक बंदा को उठा के अपना डिस्क्रिशनरी का हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ये प्रेसिडेंट इज यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि मन मर्जी अपना दिल में जो आया, मतलब उसका हिसाब से काम किया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, जस्ट बेसिक में रहते, ठीक है। ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, देखिए प्राइम मिनिस्टर जब भी अपॉइंट होगा उसको ऑफिस में एंटर करना होगा, ऑफिस में एंटर करने से पहले सारे के सारे मिनिस्टर को कसम खाना पड़ता, कसम एक कॉन्स्टिट्यूशनल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइट्स है, काम है, मतलब राइट्स नहीं, एक बहुत बड़ा फंक्शन है, उसको खाना पड़ता है, कसम मतलब ओथ। तो ओथ को, उनका ओथ जो लेगा वो किसका सामने लेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का सामने वो वोट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेन्यूर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर का टेन्यूर कितना साल है, ठीक है। देखिए हमें बताया कि नो फिक्स टर्म, सब एट प्रेसिडेंट प्लेजर, देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया कि ये प्रेसिडेंट का जो प्लेजर, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर अपना पावर में रहेगा। तो आप सोचिए क्या प्रेसिडेंट अपना मर्जी के हिसाब से कभी भी प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कंडीशन अप्लाई है, जैसा उनका अपॉइंटमेंट में कंडीशन है, ठीक उसी तरह उसका रिमूवल में कंडीशन है। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट अपना मेजोरिटी खो देता है, प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर अपना मेजोरिटी खो देता है, प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाता है, कॉन्फिडेंशियल मोशन हार जाता है, इन केस में प्राइम मिनिस्टर के पास फुल अथॉरिटी की प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिए, समझ रहे हो ना। जब प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंशियल मोशन हार जाता है, या फिर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहता, मतलब कोई भी जो उनका जो पार्टी का मेंबर है उसका पार्टी छोड़ के चला जाता, तो क्या होता, उनका मेजोरिटी से कम हो जाता। मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, कोई एक पार्टी है, वो पार्टी का मेजोरिटी मान लीजिए 50% है, अचानक कोई 2 से 3 मेंबर वो पार्टी छोड़ दिया, उनका मेजोरिटी गिर गया, ये केस में, या फिर कोई मोशन कॉन्फिडेंशियल मोशन, दूसरा केस, ये केस में यदि प्राइम मिनिस्टर हार जाता है, ये केस में प्रेसिडेंट के पास फुल राइट अथॉरिटी है कि प्राइम मिनिस्टर को पावर से हटा दे, मतलब कैबिनेट गिर जाएगा। कैबिनेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर का जो खास खास उनके अगल बगल का खास मेंबर, जैसे कि हमारा
प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनका खास कौन है, अमित शाह जी। तो वो हिसाब से खास खास जो लोग रहेंगे, कैबिनेट गिरेगा, जैसे ही कैबिनेट गिर जाएगा वैसे ही गवर्नमेंट, कैबिनेट स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरना, ठीक है, कैबिनेट गिरता है, कैबिनेट बदलता है, यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर गया है तो वहां में गवर्नमेंट गिर जाएगा, ठीक है। अभी रिमूव बाय द नो कॉन्फिडेंशियल मोशन जो मैंने कह दिया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपना हिसाब से रिजाइन कर सकता है, ठीक है, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, जो 75 to 80 मेंबर का जो समूह होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर के उससे भी कम समूह, जैसे कि 4 से 5 या तो 14 15, एक हिसाब है उस हिसाब से, ठीक है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रोल क्या है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता प्रेसिडेंट को ऑन पार्लियामेंट्री सेशन, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेशन का क्या हिसाब में एडवाइस करता, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा कि हाँ फिलहाल सेशन को समन करिए, सेशन बुलाइए, पार्लियामेंट्री सेशन होता है उनको बुलाने का जो एडवाइस करता, सेशन को एंड करने का एडवाइस करता है, ऐसा वेरियस टाइप ऑफ एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के सुपरवाइज मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज बोलने से कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसको कौन हेड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हेड करते हैं, और उन सबको सुपरवाइज कौन करेगा, सबसे हेड में बैठा है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फॉरेन, ही रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड, आप लोग जानते हैं जैसे हम लोग मोदी जी सारा दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है फॉरेन में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इंडिया को, ठीक है। इमरजेंसी की रोल ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब क्राइसिस पीरियड में तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मेन फंक्शन करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अभी मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 75 to 80 मेंबर का जो समूह है उसमें 3 कैटेगरी, एक कैबिनेट होता है, एक स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे खास क्या है, कैबिनेट, कैबिनेट क्या है, प्राइम मिनिस्टर का सबसे आजू बाजू के सबसे इंपॉर्टेंट लोग है, ठीक है। और स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज और स्टेट मिनिस्ट्रीज, इन लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड करेगा, 3 कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के क्या, कैबिनेट, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल, ऑब्वियसली ये चीज पहले ही बता दिया। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, देखिए प्राइम मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो भी ये फंक्शन करेंगे। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे ऊपर मैं लिख देती हूँ, सबसे ऊपर आता लोकसभा, जस्ट लोकसभा से थोड़ा बहुत कम पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, उससे बहुत कम पॉपुलेशन कैबिनेट मिनिस्टर आता है, ठीक है। लोकसभा, अभी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेन गवर्नमेंट का मेन ब्रांच है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेन गवर्नमेंट है, मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाता है तो पूरा गवर्नमेंट गिर जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, रेस्पॉन्सिबल का मतलब है कि जो भी एक्ट होगा, जो भी काम करेंगे, लोकसभा के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जाकर सवाल उठा सकते हैं कि ये काम कैसा हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर होंगे, जो मिनिस्ट्रीज होंगे, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड करते रहेंगे, उन और रेस्पॉन्सिबल है, हाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों डिले हुआ, ये जवाब देने के लिए, इसलिए बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, इसका मतलब। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, सबको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वो बहुत लंबा टेन्यूर काटे अपना प्राइम मिनिस्टर में, और ओनली प्राइम मिनिस्टर अब तक का इतिहास में सिर्फ इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और शॉर्टेस्ट टर्म किनका था, वेरी इंपॉर्टेंट, सब टाइम क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट पीरियड और प्राइम मिनिस्टर कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13 डेज के लिए। अब हम कभी कभी पढ़ लेते अटल बिहारी वाजपेयी यस शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर था, अभी सब टाइम ऐसा पूछ लेते कितने दिन के लिए था, तब हम ये चीज नहीं रिमाइंड कर पाते क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं रहते, ठीक है, सिर्फ 13 डेज के लिए थे। और करंट तो हम सबको मालूम है। तो ये थी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे थोड़ा एमसीक्यू को लेकर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। जब हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारा दिमाग में बैठ जाएगा, तो एग्जाम में हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगी और हम ऑटोमेटिकली हर एक तरह के एमसीक्यू का हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।